morning, students. You're most welcome at टैगोर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक मैंने 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, बट आज से मैं इस सीरीज़ में 9th क्लास को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो सभी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास बी अलर्ट अबाउट योर स्टडी। आज मैं आपको जो आपके सिलेबस में मॉडल्स, उन कुछ मॉडल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। होमवर्क अपना डे बाय डे करेंगे 9th क्लास के स्टूडेंट भी। होमवर्क आपका जब जब मंगवाया जाएगा तब तब आपको संडे को, जैसे पूरा जो क्लास वर्क होता है वो संडे को सेंड करेंगे, और जो टॉपिक के अंत में जैसे आज पढ़ाया, आज मैंने 5 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन दिए, वो आप डेली भेजेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द मॉडल इज वुड। वुड मीन्स क्या है? वैसे तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? मॉडल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? वहाँ जहाँ एक तो ये पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट भूतकाल की कोई आदत को दर्शाने की, यानी आप बचपन में क्या करते थे। जैसे मैं कहूँ कि मैं रोजाना मंदिर जाता था जब मैं दिल्ली था, तो पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाता है। आई विल go to temple daily when I was at Delhi। तो यहाँ ये go, I will go to temple daily, मैं रोजाना मंदिर जाता था। आई वाज एट दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, तो ये मेरी वहाँ की एक, अब मैं दिल्ली में नहीं हूँ, अब यहाँ हूँ, तो मेरी वहाँ की आदत थी, पास्ट हैबिट थी। इसी तरह से रन फास्ट, या he would take tea in the morning। When he was a child, that in his childhood, he would take tea daily in the morning। वो सुबह हमेशा चाय पीता था जब वो बच्चा था या अपने बचपन में। देखो, यूज्ड टू एक मॉडल और है, सेकंड मॉडल यूज्ड टू और वुड का यूज जो हम पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि ही यूज्ड टू टेक टी डेली इन द मॉर्निंग इन हिज चाइल्डहुड, या ही यूज्ड टू गो टू टेंपल डेली व्हेन आई वाज एट दिल्ली। तो इसमें फिर डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस? तो इनमें डिफरेंस ये है कि आप यूज टू हैं, यूज टू एक आदत, मतलब आदि होना है, उसमें अनिवार्यता पाई जाती है, इसमें अनिवार्यता नहीं, उसमें होना पाया जाता है। जैसे आई यूज टू ए कारपेंटर इन माई यंग एज, मैं यंग एज में एक कारपेंटर होता था, वहाँ वुड का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो हो गया पास्ट हैबिट के लिए। अब पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए देखो वुड का भी यूज होता है, बट वो मोर पोलाइट होता है, उससे थोड़ा कम पोलाइट, उससे थोड़ा कम पोलाइट। और जैसे वुड यू गिव मी द पेन प्लीज, ये हमने पोलाइट रिक्वेस्ट किया, लेकिन वुड से थोड़ा इसका लेवल थोड़ा। और एक व्हेन वी ऑफर्स एनी पर्सन, जब हम किसी, व्हेन वी ऑफर एनी पर्सन, जब हम किसी व्यक्ति को ऑफर देते हैं, उसके लिए वुड का ही यूज होता है। क्या होता है? ऑफर के लिए वुड का यूज होता है। कैसे? जैसे वुड यू
लाइक, टेक, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? तो ये हमने ऑफर किया है। क्या क्या है? ऑफर किया है और रिक्वेस्ट भी की है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट उसमें ऑफर का होना, किसका होना? ऑफर दिया जाता है। तो इस ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। और फिर हमारा ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की पास्ट फॉर्म, जैसे डायरेक्ट स्पीच में हम विल करते हैं, ही सेड दैट ही विल कम हियर टुमारो। तो यहाँ विल जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो वुड में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही वुड कम हियर नेक्स्ट। ओके, ये होगी आपकी विल की पास्ट फॉर्म। तो विल की पास्ट फॉर्म के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। एक कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कंडीशनल सेंटेंसेस से, उन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का उपयोग होता है जब कोई इमेजिनेशन होती है, इमेजिनरी सेंटेंस, हम कोई कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्ड का यूज होता है। जैसे वुड का यूज होता है जैसे इफ I were a bird, I would fly in the sky. If I were a bird, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। क्या है? अगर मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है। इसलिए यहां हम इसमें कल्पना की है, इमेजिन की है कि अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। ओके, नाउ द नेक्स्ट मॉडल, यूजेस ऑफ ought to। नेक्स्ट मॉडल है यूजेस ऑफ ought to। ये एक ऐसा मॉडल है जिसके बाद टू अवश्य लगता है। यहां इसमें जो एक्सप्रेशन है वो सेम शुड वाले हैं। किस वाले हैं? शुड वाले। एक्सप्रेस किसके लिए आएगा? एडवाइस, सजेशन, आपका मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, एटसेट्रा। यहां जो शुड में होते हैं एडवाइस, सजेशन, मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन। तो फिर शुड और इसमें अंतर क्या है? इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर, डिफरेंस केवल इतना है कि यदि इफ यू हैव टू आफ्टर ब्लैंक, अगर आपके पास रिक्त स्थान के बाद टू है तो आपको ought का ही यूज करना है। ओके, अदरवाइज आप शुड का भी यूज कर सकते हो, ought to का यूज कर सकते हो। जैसे यू गो टू स्कूल डेली, आपको स्कूल डेली जाना चाहिए, तो ought to। ठीक है, यू ought to go to स्कूल डेली, आपको स्कूल डेली जाना चाहिए। ठीक, इसी तरह से सजेशन है और अन्य जो भी चीजें हैं वो यहाँ ought to है। तो यहाँ देखो ought to में सजेशन वगैरह सब हैं। मैंने ये बताया कि यू ought to go to स्कूल डेली। यहाँ पर देखो यू प्लान टू सर्व योर पेरेंट्स, ये क्या है? आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी है। इसमें आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शुड भी आता है, यहाँ ought to भी आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ought to, क्योंकि यहाँ टू लगा हुआ है ना, यू ब्लैंक टू सर्व योर पेरेंट्स। तो ऐसी स्थिति में जब ब्लैंक आफ्टर ब्लैंक आपको पहले से ही यू हैव ऑलरेडी टू, देन आप शुड का प्रयोग नहीं कर सकते। यू कांट यूज शुड
इन कंडीशन यू हैव ऑलरेडी टू आफ्टर ब्लैंक। ब्लैंक के बाद अगर आपको टू मिला है तो शुड का प्रयोग यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज यू कैन यूज ought to और शुड। ओके, अब ये यू टेक सम एक्सरसाइज, आपको कुछ व्यायाम करना चाहिए, तो ये आपको सजेशन सुझाव है, सलाह जो भी है, तो ये ought to क्या जाएगा यहाँ, ought to। देन सी हैव caught the bus, उसको वो बस पकड़नी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था, उसको वो बस पकड़ लेनी चाहिए। तो यहां पर ये इसको भी ये एडवाइस किया गया कि आपको वो बस पकड़नी चाहिए, तो ought to। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके पास ought to के। अब हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट अपना जो मॉडल है वो है used to। कौन सा, used to। used to का मीन्स होता है एक तरह से आदी होना, यानी उस चीज का आदत बन जाना उस चीज के लिए। जैसे कोई भी आदमी है, उसकी आदत ऐसी होती है कि वो कोई बात करते हैं तो बीच बीच में बोलता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, अरे यार उसका बुरा मत मानो, वो तो यूज्ड टू है इसके लिए। कोई स्टूडेंट है, क्लास में लेट आता है तो टीचर उसको डराते धमकाते हैं, बट लास्ट में क्या कहते हैं कि ये तो यूज्ड टू है। तो यूज्ड टू का मतलब होता है आदी होना, यूजेस ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू किसके लिए होता है, वही जो वुड का था, पास्ट हैबिट। कौन सी पास्ट हैबिट, जो लॉन्ग टाइम, यहां लॉन्ग टाइम, वैसे तो मोस्टली पास्ट हैबिट के लिए आता है, लेकिन जो लॉन्ग टाइम चलने वाली है उसके लिए हम यूज टू का ही यूज करेंगे, अच्छा रहेगा वुड की जगह। और फिर आपका हैबिट, पास्ट हैबिट तो हो गई। यूज टू का मतलब होता है ये मोस्टली तो पास्ट हैबिट को दर्शाना ही, लॉन्ग टाइम वाली जो पास्ट हैबिट है उसके लिए ही यूज टू का यूज तो होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, ही ब्लैंक स्मोक when he was young, वो धूम्रपान करता था। क्या वैसे यूज टू का हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं ना, ऐसे सेंटेंस, ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें या करता था की ध्वनि निकलती है, तो वो युवावस्था में धूम्रपान किया करता था। मैं बचपन में रोजाना घूमने जाया करता था, ठीक है, या करता था, पिया करता था, खाया करता था, सोया करता था, किया करता था, उसके लिए तो ही आपका हो जाएगा यूज्ड टू। ही यूज्ड टू स्मोक व्हेन ही वाज यंग। इसी तरह से शी यूज्ड टू कुक फूड फॉर अस when we live in our village। She used to cook food for us when we live in our village। वह हमारे लिए खाना पकाया करती थी, वह हमारे लिए खाना पकाया करती थी जब हम गांव में रहते थे। तो हम गांव में बहुत लंबे समय तक रहे, तो ये एक लंबी चलने वाली आदत थी, हैबिट थी, वो हमारे लिए खाना पकाया करती थी। और एक माय फादर यूज्ड टू टेक टी बिफोर गोइंग टू बेड। My father used to take tea before going to bed। मेरे पिताजी सोने से पहले चाय पिया करते थे। My father used to take tea before going to bed। मेरे पिताजी सोने से पहले चाय पिया करते थे, ये उनकी लॉन्ग हैबिट थी। क्या थी? हैबिट थी कि सोने से पहले वो चाय पिए। ओके, ये अपना हुआ यूज टू का प्रयोग। शैल
वैसे तो फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट पर्सन के साथ, बट इसको मॉडल के रूप में, तो पहला एक्सप्रेशन इसका क्या है, टू एक्सप्रेस आपका इन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस विद फर्स्ट पर्सन, यानी इसका यूज कहाँ होता है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में और फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। जैसे आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। लेकिन जब हम मॉडल के रूप में यूज करते हैं तो केवल फ्यूचर टेंस में ही इसका फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। मॉडल के रूप में होता है तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है हिंदी का कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। लेकिन जब उसमें डिटर्मिनेशन आ जाता है, प्रोमिस होता है कि मैं कल पक्का जाऊंगा, या जब कि मैं कल जयपुर पक्का जाऊंगा या कल जयपुर जरूर जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में वो फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज होता है। ओके, तो यहां देखो इन सिंपल फ्यूचर टेंस विद फर्स्ट पर्सन, फिर ऑर्डर आदेश देने के लिए, जैसे कोई टीचर कहता है कि आपको कक्षा में यूनिफॉर्म में ही आना होगा, तो ये कहेंगे यू शैल कम इन योर यूनिफॉर्म इन द क्लास, आप अपने यूनिफॉर्म ही क्लास में आएंगे। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर का, बट यहां पर मॉडल का यूज होता है तो यू के साथ शैल आ गया। थ्रीटन धमकी, धमकी देना होता है। तो यहां जैसे मान लीजिए ही विल किल यू, वह आपको मार डालेगा। लेकिन यहां ये सिंपल हो गया, इसमें धमकी नहीं हुई। ही शैल किल यू, वह आपको मार डालेगा, ये धमकी हुई, थ्रीटन हुआ। तो इसमें मॉडल के रूप में क्या होगा, ही के साथ भी शैल का यूज होगा। प्रोमिस, वादा करना। जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है और कोई आपसे कहे कि आई शैल गिव यू ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, मैं आपको आपके जन्मदिन पर एक गिफ्ट दूंगा। ठीक है, उसने कहा वो देगा, लेकिन देगा या नहीं देगा ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि आई विल गिव यू ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, आई के साथ अगर विल का यूज कर रहा है, इसका मतलब प्रोमिस कर रहा है, वादा कर रहा है। वैसे तो मॉडर्न ग्रामर में विल और शैल का मैटर ज्यादा नहीं होता, मोस्टली विल का यूज हो जाता है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहला एग्जांपल, आई शैल प्ले टेनिस इन द इवनिंग। ये सिंपल सेंटेंस है आपका किसका, फ्यूचर सिंपल टेंस का, फ्यूचर सेंटेंस है। फ्यूचर सिंपल का सिंपल सेंटेंस है, तो आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज हो गया। आपका दूसरा सेंटेंस है यू सेकंड पर्सन। अकॉर्डिंग टू रूल, आपके टेंस के रूल के अनुसार यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज होता है। किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। बट यहां पर शैल का यूज हुआ है, इसका मतलब हमने इसको मॉडल वर्ब के रूप में काम नहीं किया है। कम हियर एट वंस, आपको यहां तुरंत आना पड़ेगा, आपको यहां तुरंत आना होगा। तो ये क्या है, ऑर्डर है, और ऑर्डर के लिए हम विल की जगह शैल का प्रयोग सी शैल गेट ए प्राइज इफ सी सिक्योर्स फर्स्ट डिवीजन इन एग्जाम। अगर वह एग्जाम में प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन सिक्योर करती है, निश्चित करती है, तो उसको एक इनाम मिलेगा। ये क्या है, प्रोमिस। प्रोमिस किया जा रहा है कि अगर वह एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन सिक्योर करती है, लाती है, तो उसको इनाम मिलेगा। यू शैल, यहां देखो सी थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन और के साथ शैल का प्रयोग हो रहा है। यू शैल बी पनिश्ड इफ यू डोंट ओबे द रूल्स। ये थ्रीटन है, धमकी है कि यू शैल बी पनिश्ड, आपको दंडित किया जाएगा, इफ यू डोंट ओबे द रूल्स, अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो ये हुआ अपना शैल का। मोटे तौर पर हमारे बड़े जो मॉडल्स हैं वो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, अब इनका यूज हम छोटे छोटे रूप में करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज विल। यहां देखिए विल, तो विल को हम सिंपली एज हेल्पिंग, वी यूज विल एज हेल्पिंग वर्ब सिंपली इन फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हम विल का यूज सामान्य रूप से थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब वी यूज विद सेकंड और थर्ड पर्सन इन सिंपल
फ्यूचर टेंस। तो पहला यूजेस इसका क्या हुआ, सिंपल में हुआ। तो जैसे ये है सी विल गो टू, यहाँ सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमने यूज किया है विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। तो इट्स सिंपल, द सेंटेंस इज बिलोंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट एंड वी यूज विल हियर एज हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नो सिस्टर, यहाँ पर हमने ये विल का यूज किया है सिंपल हेल्पिंग वर्ब के। फिर आपका इंटेंशन, इंटेंशन मतलब होता है इरादा, क्या करना, इरादा व्यक्त करना। कोई हम किसी इरादे के साथ कोई काम करते हैं ना, तो क्या है, जैसे ये एक होता है विलिंगनेस, विलिंगनेस वाली इच्छा प्रकट करना। फिर होता है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, आगे के लिए कोई योजना है उसके बारे में मैं बताऊं। तो जैसे ये है हमारा आई विल, आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू टेंसेस रूल वी यूज शैल विद आई एज हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पर आई के साथ विल है, आई के साथ विल है ना। तो यहाँ आई विल सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज टुमारो, मैं कल स्टेज पर, मंच पर एक गाना गाऊंगा या गाऊंगी। तो ये क्या है, मेरी विलिंगनेस, मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा, मेरे मन के उद्गार क्या है। मॉडल का मतलब मनोवृत्ति है, दिल की बात, मन की बात। तो मेरे मन की बात मैं बता रहा हूँ आपको कल के लिए, ये मेरी विलिंगनेस है, मेरी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ मैं कि कल मैं एक स्टेज पर गाना गाऊंगा। तो ये क्या होगी, विलिंगनेस होगी। तो विलिंगनेस के लिए हम किसका यूज करेंगे एज मॉडल, विल का यूज करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए ये है, यहाँ भी आई है और विल का यूज हुआ इस सेंटेंस में भी। आई विल गो टू मुंबई फॉर ए जॉब, मैं एक जॉब के लिए, काम के लिए मुंबई जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, किसी काम की तलाश में, काम के लिए जाऊंगा। अब ये काम के लिए जाऊंगा तो ये क्या है, क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं मुंबई किसी काम के लिए जाऊंगा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये मेरा इंटेंशन है, मेरा इरादा है, मेरा एक वो योजना है। तो इंटेंशन प्रकट करने के लिए, कोई भी इंटेंशन आप किसी के सामने प्रकट करते हो तो उसमें फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड और थर्ड, उसके साथ फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे, हम विल का यूज करेंगे, और सेकंड और थर्ड के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। फिर आपका जैसे ये है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करना, आगे के लिए कुछ बताना। तो ये मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन विल, मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन विल बी इन द पार्टी, यानी मुझे कोई पार्टी में जाना है और पार्टी मान लीजिए 2 दिन बाद, 3 दिन बाद है, अभी नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरे बहुत से मित्र उस पार्टी में होंगे, मेरे बहुत से मित्र उस पार्टी में होंगे, या अगले सप्ताह मेरे पास मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे। तो ये क्या प्रेडिक्शन है, एक भविष्य के लिए किया गया एक ऐसी भविष्यवाणी है जो हम भविष्य के लिए कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति प्रेडिक्शन के लिए क्या जाएगा, विल आएगा। इसी तरह से यहां है आई विल पास दिस एग्जामिनेशन, मैं ये परीक्षा पास कर लूंगा। तो ये मैं परीक्षा पास कर लूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं इतना जोश से, मैं इतना मतलब उससे से कह रहा हूं, आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से। इट मीन्स आई एम डिटरमिन, मैं एक तरह से डिटरमिन हूं, सुनिश्चित हूं, दृढ़ संकल्प है मेरा, संकल्प एक तरह से करना। तो दृढ़ संकल्प के लिए भी क्या होता है, आपका विल का यूज होता है। इसी तरह से हम जैसे सेल में पढ़ा था हमने कि थ्रीटन के लिए किसका यूज होता है, जैसे स्टूडेंट्स आपने कई बार टीवी देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, तो उसमें कई बार हीरो या हीरोइन गुस्से में आके कहते हैं, या कोई भी जैसे मान लीजिए विलन है, वो गुस्से में आके कहता है आई विल किल हिम, आई विल किक यू। तो गुस्से में आके कहते हैं तो आई के साथ विल, इसका मतलब वो धमकी दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे आई विल किल हिम, मैं उसे मार डालूंगा। नंबर 7 ईशा
ये तो अपने उल्टा करते सेल का हमने वहां पर डी लिया। आई विल बी क्यू। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बदमाशी कर रहा है, अंदर से फादर आवाज दे रहे हैं कि भाई बदमाशी मत करो, फिर भी वो कर रहे हैं, तो गुस्से में आके वो कहेगा आई विल बीट यू, अदरवाइज कीप साइलेंस, चुप रहो नहीं मैं आपको पीटूंगा। ओके, तो ये हमने आज कुछ मॉडल्स पढ़े। बोर्ड पर जो मैंने करवाए हैं आप धीरे धीरे स्क्रीन से उतार लेंगे। और अब हमारे पास छोटे छोटे मॉडल और बचे। 9th क्लास के लिए मैं अन्य जो अदर मॉडल्स हैं उनको भी आपको पढ़ाऊंगा, उनके वीडियोस आपके पास सेंड करूंगा। तो आज से 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी अलर्ट होकर के पूरा होमवर्क करेंगे, और जो वीडियोस आ रहे हैं आपके पास उनको बहुत ही सीरियसली देख करके और उनके अपना होमवर्क कॉपी में, नोटबुक में शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू वंस अगेन। आपको एक बार फिर धन्यवाद। टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए थैंक्स टू ऑल।